अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। आज की वीडियो में 12th क्लास के साइंस स्टूडेंट्स के लिए लास्ट 15 डेज की स्ट्रेटजी लेके आया हूं। जो भी आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं वो अपने सब्जेक्ट्स कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आपके लिए भी कल ही वीडियो लाऊं आपके ग्रुप वाइज। जैसा जिन स्टूडेंट्स को जो चार चार सब्जेक्ट्स हैं ना, ताकि एक ही वीडियो में पूरे 4 सब्जेक्ट हम मेंशन कर सकें, पूरा आपको डिटेल में 15 डेज की स्ट्रेटजी प्रोवाइड कर सकें। तो अपने यहाँ पर कमेंट में अपने सब्जेक्ट जो हैं 4 मेंशन करने, 5वां इंग्लिश आपको पता होता है, तो यहाँ पर आप कमेंट जरूर करना। एंड जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, इस वीडियो में आपको बताऊंगा पर डे आपने कितना पढ़ना है, टोटल आपने कितने कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं, एंड आपको जो एग्जाम के बीच में गैप है उनको कैसे फिल करना है, उसमें आपने कैसे रिवीजन करना है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि हमारा मेन मकसद है कि स्टूडेंट्स फेल ना हो। जैसा कि लास्ट कुछ ईयर से थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स फेल होते हैं, हमारा मेन मकसद यही है कि स्टूडेंट्स फेल ना हो, हम आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकें। जैसा कि मैंने आपके लिए बनाया हुआ है पूरा शेड्यूल कि कैसे पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो उस हिसाब से अगर हम पूरा इसका निचोड़ देखें, आपको इंग्लिश सिर्फ पर डे 1 घंटा पढ़ना है, केमिस्ट्री 3 घंटे, फिफ्थ सब्जेक्ट आपको जो भी उसको 1 घंटा पढ़ना है, फिजिक्स आपको 3 घंटे पर डे, बायो आपको 2.5 आवर पर डे, टोटल आपको यहाँ पर 10.5 आवर ही बनते हैं, ज़्यादा नहीं बनते। अगर आप ज़्यादा भी पढ़ोगे कोई मसला नहीं है, पढ़ सकते हो। ये तो आपको सिर्फ 15 to 30 डेज की बात है, इतने दिन में ही आपने ये पूरा पढ़ना है, इतना टाइम। बाकी आपको कौन सा यहाँ पर साल भर पूरा पढ़ना है 10.5 आवर पर डे। एंड यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स ने भी 12th में यहाँ पर नीट के लिए ज़्यादा प्रिपेयर किया है, नीट पर फोकस रखा है, जो स्टूडेंट्स नीट पर फोकस करते हैं उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, बट वो लिखने में उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर लिखने की प्रैक्टिस नहीं की होती। तो मैं आपको इन सिंपल कहना चाहता हूँ, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, अगर आप अपनी लैंग्वेज में भी, अपने सिंपल ईजी वर्डिंग में भी लिखना चाहते हो, तो आप लिख सकते हो। क्योंकि मैंने लास्ट 4 ईयर में 100+ जेरॉक्स आंसर शीट देखी हुई है, मैं जानता हूँ कि वहाँ पर मार्किंग कैसे होती है, क्योंकि 100+ स्टूडेंट्स की मैंने आंसर शीट का जेरॉक्स देखा हुआ है। आप अपना कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ कर सकते हो। आपने जो अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया है उसका कॉन्सेप्ट यूज़ करो। ऐसा नहीं है कि जिन स्टूडेंट्स ने नीट का प्रिपेयर किया, नीट के नोट बनाए हैं, नीट के नोट देखें, अब वो जाके इंस्टेंट नोट्स भी लाएं। भाई आपको क्या नीड है इंस्टेंट नोट्स की? आप नीट का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करो। आपने नीट का जो भी प्रिपेयर किया है, अपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाओ, उनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो। अब देखो, हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा मैंने इसको नीट के हिसाब से ऐसे पढ़ा है, अगर मैं इसको अपनी लैंग्वेज में यहाँ पर लिखूँ कैसे लिख पाऊंगा? तो ऐसे ऐसे आप प्रैक्टिस करो, तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि अब आपको एक नोट ऑलरेडी पढ़े हैं अब और नोट बोर्ड के लिए पढ़े, ऐसा नहीं है। अगर आप नीट के लिए पढ़ रहे हो तो ऑटोमेटिकली 12th का जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अगर आप 12th के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका नीट का सिलेबस भी कंप्लीट होता जाता है, क्योंकि आपका जो ज़्यादा फोकस होता है ना वो शॉर्ट क्वेश्चंस पर ही होता है। आपको यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री में 55 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, और बायो में 60 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले और 3 मार्क्स वाले। मैंने आपकी डेट शीट के हिसाब से आपके लिए यहाँ पर पूरा शेड्यूल बनाया हुआ है। जैसा कि आपको पहले इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश में आप जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया ना, ये उनके लिए कॉन्सेप्ट है ये वाला इंग्लिश का। बाकी जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी प्रिपेयर किया कोई मसला नहीं, आप रिवाइज करते जाओ पर डे 1 घंटा। अगर जिन स्टूडेंट्स ने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपका 20 मार्क्स का है, जिसमें आपको नोट मेकिंग 10 मार्क्स का था, उस पर मैंने पूरा वीडियो बनाया है। विदिन 6 मिनट्स आप पूरा सीख लोगे नोट्स कैसे बनाते हैं। एंड आपको पैसेज वगैरह 20 मार्क्स यहाँ से बन जाएंगे। ग्रामर और राइटिंग स्किल्स आपको 30 मार्क्स का ये मैं सिखा दूंगा। पोइटिक पैसेज जो आपको लिटरेचर में क्वेश्चन आते हैं, पोइटिक पैसेज दी जाती है, वहाँ से फिर एंड पे 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 4 मार्क्स वहाँ से बन जाते हैं, वो भी ईजी है। फिर आपको ज़्यादा अगर ना भी प्रिपेयर करो, एक प्ले आपका ऑन द फेस ऑफ इट, वहाँ से आप उसके करेक्टर और उसकी थीम वगैरह प्रिपेयर करो, 5 मार्क्स वहाँ से, तो टोटल आपको 59 मार्क्स बन जाएंगे। अब ये 59 मार्क्स आपको कितने टाइम में कवर हो जाएंगे? अगर आप पर डे 1 घंटा दोगे एंड 6 मार्च तक पूरा कंप्लीट करोगे, उसके बाद आपने 7 से 8 मार्च तक 2 दिन आपको जो बचते हैं पूरा इंग्लिश रिवाइज करो। कोई और किसी सब्जेक्ट का नहीं पढ़ना है, 9 को जाके एग्जाम दे दो इजीली, और इंशाल्लाह अच्छे से पास हो जाओगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री बनता है। केमिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो आपको ये यहाँ पर मार्क्स बनते हैं यूनिट वाइज। देखो, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, आपने नीट के लिए प्रिपेयर किया या किसी और चीज़ के लिए प्रिपेयर किया है, तो आप अपनी यहाँ पर वर्डिंग में लिख सकते हो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो 1 शॉर्ट वीडियो देखा सोल्यूशन का, किसी का भी आप अच्छे तरीके से जिसका समझ सकते हो वही देखो, सोल्यूशन का देखा एंड उसको अपनी यहाँ पर लैंग्वेज में समझ लिया, फिर अगर आप उसको अपनी वर्डिंग में लिखोगे ना, आपको अच्छे तरीके से मार्क्स मिलेंगे। बट आपने एक बार प्रैक्टिस जरूर करना है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करनी है कि मैंने सोल्यूशन का 1 शॉर्ट वीडियो देखा, अब मैं जरा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में देखूँ कौन कौन सा सोल्यूशन का क्वेश्चन है, उसको मैं कर पाता हूँ या कर पाती हूँ। तो ऐसे ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड नीट के जो नोट अगर आपने बनाए हैं उसी हिसाब से भी अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे कोई मसला नहीं है। बट यहाँ से आप एक चीज़ देख सकते हो, अपने यहाँ पर देखना है इजी यूनिट्स आपको कौन कौन सा लग रहा है, फिर देखो उनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनती है। जो आपको इजी लगता है उस यूनिट को आप यहाँ पर चूज करो, फिर उसको आप प्रिपेयर करो। बट ये कोशिश करना 50 मार्क्स तक आपको ये बनने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर चूज कर रहे हो, 20 मार्क्स को स्किप कर सकते हो, यहाँ पर 50 मार्क्स को चूज कर सकते हो, तो यहाँ पर आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। जिन स्टूडेंट्स का पूरा कवर है कोई मसला नहीं, आप पूरा रिवाइज करने पे कोशिश करो। एंड आप पर डे 2.5 आवर पढ़ सकते हो 6 मार्च तक। फिर 10 और 11 मार्च को अच्छे तरीके से पूरा रिवाइज करना, और 12 मार्च को जाके एग्जाम दे देना। इस हिसाब से आपको पेपर आएगा। 10 MCQs आएंगे, 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जो आपको हर कोई क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा 18 मार्क्स। 9 शॉर्ट क्वेश्चन और होंगे जो आपको 3 मार्क्स का होगा 27 मार्क्स। 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे इंटू 5 दैट इज 15 मार्क्स। देखो, मैंने आपको बोलता अपनी वर्डिंग में लिखो, बेसिक चीजें समझो। उसका मेन मकसद यही है कि आपको सिर्फ 15 मार्क्स ही लॉन्ग होते हैं, बाकी पूरे शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने कोई भी किसी चीज का भी शॉर्ट बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया, कोई भी क्वेश्चन आपको इजीली आएगा, तो आप इजीली उसको क्लियर कर पाओगे, क्योंकि आपको यहाँ पर 55 मार्क्स बिल्कुल शॉर्ट आते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर बनता है 3 मार्क्स का भी बनेगा, अगर आप उसको 5 से 6 लाइन में लिखोगे, 4 लाइन में लिखोगे, आपको फुल 3 मार्क्स बनेंगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो 55 मार्क्स आपको इजी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि लंबा तो लिखना ही नहीं है, शॉर्ट लिखना है।
फिर अगर आपको फिफ्थ सब्जेक्ट उनमें से एक सब्जेक्ट है जो आपको 20 मार्च को एग्जाम है, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हो पर डे 1 घंटा 6 मार्च तक। फिर 15 से लेकर 19 मार्च तक आप पूरा रिवाइज करो। उस टाइम आपने कोई भी सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं करना है। अगर आपका फिफ्थ सब्जेक्ट मैथमेटिक है तो मैथ के लिए कल वीडियो ला रहा हूँ, उसमें पूरा बताऊंगा कि आपने 15 डेज में कैसे यहाँ पर पूरी स्ट्रेटजी यूज करनी है ताकि आपको अच्छे तरीके से मैथ पास हो सके। अब आप सोचो कि 12 को हमने केमिस्ट्री का एग्जाम दिया, बीच के डेज हमारे कहाँ मिस हो गए, तो वो मैं आगे यूज करने वाला हूँ, वो भी देख लो। ऐसे ही आपका फिजिक्स का यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट। तो फिजिक्स में भी आप देख सकते हो कि ये आपके यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आपको समझ आई है फिजिक्स, अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया है, अब आप रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। अगर आपके 50 मार्क्स भी कंप्लीट हो गए तो रिवाइज करने पर ज़्यादा टाइम दो। एंड अगर आप न्यू टॉपिक भी कोई पढ़ना चाहते हो उसको कम टाइम दो, ज़्यादा रिवाइज पर फोकस करो। एंड यहाँ पर भी आप अपने यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फॉर्मूले जहाँ जहाँ लग रहे हैं उन फॉर्मूलों को याद रखो, अच्छे तरीके से माइंड में डालो। एंड बाकी आप यहाँ पर देखो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आप भी यहाँ पर अगर अपने अच्छे तरीके से कुछ यूनिट क्लियर नहीं किए, 50 मार्क्स प्लस आपको होने चाहिए कवर। 50 मार्क्स तक भी अगर आपको कवर होंगे कोई मसला नहीं है, 50 मार्क्स भी आपके इनफ है। तो यहाँ पर भी आप अपने कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको 55 मार्क्स बिल्कुल शार्ट हैं। 10 आपको 1 मार्क्स वाले, फिर आपको 18 आपको आ जाते हैं 2 मार्क्स वाले, 27 आपको आ जाते हैं 3 मार्क्स वाले। यहाँ अगर आप 30 वर्ड्स का भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो ना तो आपको 55 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये आपको आ जाएगा फिजिक्स में। वन शॉट वीडियो देख सकते हो, जिसका भी आपको समझ आ रहा है फिर उसको अपनी लैंग्वेज में लिखो। एंड फिर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखो कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, फिर उनको सॉल्व करो। यहाँ पर भी आपका पैटर्न जो है वो सेम रहने वाला है। प्रिपेयर करने के लिए 3 घंटे पर डे आप 6 मार्च तक कंप्लीट करो। फिर 13 से लेकर 14 मार्च तक भी आप रिवाइज करो सिर्फ फिजिक्स को। जो आपको यहाँ पर फिफ्थ सब्जेक्ट है ना उसके जो बीच में दिन है वो मैंने निकाले हैं यहाँ के लिए। फिर 21 से 22 2 दिन बचते हैं, इसको भी रिवाइज पर लगाओ और 23 को जाके फिजिक्स का एग्जाम दे दो। पेपर पैटर्न वही सेम है जैसा मैंने आपको भी बोला। फिर आपको बायो की यहाँ पर बारी आती है। जैसा कि बायो आपको ज़ालजी होता है 35 मार्क्स, बॉटनी होता है 35 मार्क्स। अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको ज़ालजी जो है वो समझ ही नहीं आ रही है, उसने पूरा बॉटनी को प्रिपेयर किया है, बॉटनी के 35 में से 35 मार्क्स उसको आ गए, ज़ालजी में 0 आया, तो ये बंदा पास है। जरूरी नहीं है कि आपको कंबाइन करके यहाँ भी पास करना है, बॉटनी भी पास करना है, जालजी को भी पास करना है, बॉटनी को भी पास करना है, ऐसा जरूरी। तो बायो में आपने बायो पास करनी है। बायो चाहे आप फिर जालजी पास करो या बॉटनी पास करो। अगर आपको जालजी में 10 मार्क्स आते हैं, बॉटनी में 20 मार्क्स आते हैं तो आप पास हो। अगर आपको यहाँ पर पूरे के पूरे सिर्फ बॉटनी के मार्क्स आते हैं, जालजी का 0 आता है, तब भी आप पास हो। अब यहाँ पर भी आप वही यूज कर सकते हो। अगर आपने नोट्स बनाए हैं, नोट्स प्रिपेयर किए हैं तो कोई मसला नहीं है। अगर आप अभी भी वन शॉट वीडियो देख के सीखना चाहते हो, वन शॉट वीडियो देखो, अपनी लैंग्वेज में अपने वर्डिंग में लिखो एंड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करो। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अगर आपने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है, पढ़ना स्टार्ट करो आज से ही। एंड यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखो, उन यूनिट को प्रिपेयर करो जो आपको इजी लग रहे हैं। या 2.5 आवर पर डे ऐसे ही पढ़ना स्टार्ट करो 6 मार्च तक। फिर 24 से 27 तक आप पूरा रिवीजन करो इस बायो को, 28 को जाके एग्जाम दे दो। पेपर पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है। आपका जालजी 5 MCQs होते हैं, 5 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स वाले, 5 शॉर्ट होते हैं 3 मार्क्स वाले, 1 लॉन्ग होता है। बॉटनी में भी आपको ऐसा ही होगा, 5 यहाँ पर MCQs, 5 शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले, 5 शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले, 1 लॉन्ग क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको अगर आपने सिर्फ अपना जो है ना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, यहाँ पे आपको 60 मार्क्स जो है वो शॉर्ट आते हैं, सिर्फ 10 मार्क्स लॉन्ग आते हैं। 1 लॉन्ग क्वेश्चन जालजी से आएगा, 1 लॉन्ग क्वेश्चन बॉटनी से आएगा। तो इसीलिए अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, आप जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनके आंसर इजीली कर पाओगे। तो आप साइंस के स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेटजी ऐसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इन जो बाकी स्टूडेंट्स बचे उनके लिए कल ही वीडियो आ जाएगा।